Have a wonderful day to all of you and I hope you are well and safe at your home. Yes, उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आप टॉपिक को अच्छी तरह समझते भी हैं और इन्हें रेगुलर कॉपी में नोट भी कर लेते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा 11th अकाउंटेंसी से टॉपिक अकाउंटिंग टर्म्स and I'm in front of you and I'm describing the main term sale. What is sale? This question comes in your mind and I'm in front of you with the answer of this term. What is sale? क्या है sale? Sale refers to the amount of goods sold that are already possession of in the business. जी हाँ, जो गुड्स बिजनेस के पोजेशन में ऑलरेडी हैं उन्हें बेचते हैं तो वो बेचती हुई गुड्स सेल कहलाती हैं। सेल मींस द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम वन पर्सन टू कस्टमर। जी हाँ, वन बिजनेस टू कस्टमर। ये सेल का मतलब होता है कि गुड्स को हम लोग ट्रांसफर करते हैं बिजनेस से कस्टमर को या एक बंदे की पोजीशन से कस्टमर को हम लोग ट्रांसफर करते हैं। When goods are sold for the cash that are called cash sale. When the goods are sold for not for the cash and these are sold for on the basis of credit, then it is called credit sale. Yes, the term total sale is here. The total sale can be calculated on the basis of cash sale and the credit sale. For example, if we sold out some goods on the cash basis, that is 40,000 rupees. It means cash sale is 40,000. Or if we sold out some goods on the credit basis, that is 20,000. It means credit sale is 20,000. And total sale equal to the cash sale plus credit sale. This 40 plus 20 that is called 60,000. हाँ मेरे बच्चों, टोटल सेल जो निकलती है वो कैश सेल और क्रेडिट सेल को जोड़ के निकलती है, इसीलिए कैश सेल यहाँ 40 है, क्रेडिट सेल यहाँ 20 है, इन दोनों को जोड़ने के बाद टोटल सेल 60 ही होगी। Now we will study the next terms, that is sale return, or it is also called return inwards. Yes, when goods sold are returned from the customer sides due to any reason like defective qualities or not as per the terms of sales, it is called sale returns or the return inwards. जी मेरे बच्चों, जब गुड्स किसी भी कारण से बेची हुई गुड्स किसी भी कारण से कस्टमर से वापस आ जाती है, चाहे वो कारण डिफेक्टिव गुड्स का हो कि गुड्स हमारी डिफेक्टिव थी या फिर सेल की टर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं थी। जी हाँ, सेल की जो शर्तें थी उनके अकॉर्डिंग नहीं थी, तो जब सेल की अमाउंट कुछ जो है गुड्स वापस आ जाती हैं तो उस गुड्स को हम सेल रिटर्न भी कहते हैं। इसके दो नाम हैं, सेल रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड्स। बोथ इज द सेम थिंग। इसमें अब क्वेश्चन ये रहता है कि जब गुड्स वापस आ जाती हैं तो नेट सेल क्या रह जाती है। नेट सेल को कैलकुलेट करने के लिए मेरे बच्चों एक फॉर्मूला है कि जितनी हमारी टोटल सेल होती है उसमें से हम सेल रिटर्न को डिडक्ट कर देते हैं। सपोज हमारी सेल है टोटल सेल जो है वो 60,000 की है। टोटल में हमने कैश और क्रेडिट दोनों सेल ले ली, तो हमारी कैश और क्रेडिट दोनों सेल मिला के टोटल सेल है 60,000 की। 10% गुड्स रिटर्न हो गई, अर्थात हमें कस्टमर ने वापस कर दी, वो निकलेगी 6,000। 60,000 का 10% 6,000, तो हमारे पास जो नेट सेल बचने वाली है वो है 54,000। मेरे बच्चों, बिजनेस में सेल जब होती है तो उसमें सेल रिटर्न की संभावनाएं भी रहती हैं। अगर हमारी गुड्स सेल के टर्म्स के अनुसार नहीं है या फिर हमारी कुछ गुड्स डिफेक्टिव हैं तो डिफेक्टिव गुड्स को दूसरा बायर खरीदने से मना भी कर सकता है। स्टूडेंट्स, नाउ वी स्टडी अबाउट द स्टॉक। क्या है स्टॉक बेटा, ये पढ़ने वाले हैं हम। स्टॉक इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ दोज गुड्स विच आर purchased for the reselling and which are laying unsold at a particular date. जी हाँ, स्टॉक का मतलब वो गुड्स हैं जो हमने खरीदी तो हैं लेकिन हम उन्हें रीसेल करने के लिए खरीदते हैं। जी हाँ, और ऐसी स्टॉक जो एंड में बिकने से रह जाए, एक पर्टिकुलर डेट तक जो सामान बिकने से रह जाता है उसे हम स्टॉक कहते हैं। स्टॉक की स्टडी हम दो तरह से करते हैं। स्टॉक को हम दो भागों में क्लासिफाई करते हैं। पहला है हमारे पास ओपनिंग स्टॉक, दूसरा है हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक। इसके बारे में हम अब पढ़ने वाले हैं। क्या है ओपनिंग स्टॉक? द टर्म ओपनिंग स्टॉक मींस द गुड्स लेइंग अनसोल्ड इन द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर। जी हाँ, किसी साल के शुरू में जो स्टॉक बिकने से रह गया है उसे हम कहते हैं ओपनिंग स्टॉक। एंड व्हाट इज क्लोजिंग स्टॉक नाउ? Whereas the term closing stock includes the goods laying unsold at the end of any year. जी हाँ, जो गुड्स साल के एंड में बिकने से रह जाती हैं वो कहलाती हैं क्लोजिंग स्टॉक। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इफ टेक एन एग्जांपल, अगर हमने 4,000 यूनिट खरीदी हैं
और उसमें एक यूनिट आती है 20 रुपीज की। इट मीन्स इफ वी परचेज 4000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹20 एंड इट रिमेन अनसोल्ड एट द एंड ऑफ एनी ईयर, it means the closing stock value will be 4000 units multiplied 20, that will be 80,000 rupee. This is known as closing stock and this closing stock will become the opening stock for the subsequent year. जी हाँ, ये closing stock जो है हमारे पास 80,000, अगले साल चलकर ये क्या कहलाएगा, ये opening stock बन जाने वाला है।